एवं जो हमारे साथ है विजय कुमार। विजय लेकिन किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, फिर भी ये गांधी मैदान गए थे पटना और उन्होंने वहां क्या देखा इनसे भी जानते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न विजय जी आपसे ये है कि वहां जो भीड़ देखने में आई है, जो हम लोगों ने यहाँ इस पर मोबाइल पे देखा और चैनल पे देखा, वो भीड़ वाकई भीड़ वहां थी? देखिए, भीड़ तो सारे रैलियों को के रिकॉर्ड को तोड़ दी थी। हमने कई रैलियों का जो है विश्लेषण किया, देखा भी जाके, क्योंकि इच्छा होती है जो देखा जाए जो भाई जो रैली का आह्वान नेता के द्वारा किया गया है तो लोगों का कितना विश्वास है नेता पे। तो कई रैलियों को जो हमने देखा तो बहुत बारीकी से देखा, तो उसमें ये देखा कि ये रैली कुछ अलग थी, हटके रैली थी। वैसे लालू जी की रैली हटके होती ही है, लेकिन ये रैली लालू जी की नहीं थी, ये तेजस्वी यादव की रैली थी। उनके आह्वान पे लोग गए थे और लोग भी हटके नजर आए, क्योंकि लोगों में जो उत्साह नजर आ रहा था, जो परिवर्तन की भावना उनमें नजर आ रही थी, ये चीज जनरली रैलियों में नहीं देखी जाती है। जनरली रैलियों में देखी जाती है लोग गए, सुने, कुछ खाए पिए, इधर उधर घूमे, उनसे अगर पूछा गया कि क्यों आए तो कुछ से कुछ जवाब देके निकल जाते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक रैली का हम देख रहे थे तो उससे पूछा जा रहा था कि भाई आप रैली में क्यों आए, तो वो कह रहा, महिलाएं लोग बोल रही थी कि हमें 3 डिसमिल जमीन यहाँ दिया जाएगा। तो अब इस तरह के प्रलोभन देके लाए जाते थे, यहाँ कोई प्रलोभन लोगों में नहीं नजर आ रहा था। लग रहा था कि वो अपनी इच्छा से रैली में पहुंचे थे और ये रैली में आने का उनका मकसद था ये दिखाना जो हम चाहते हैं, जो तेजस्वी जी ही बिहार का कायाकल्प कर सकते हैं। तो लोगों में एक विश्वास देखने को मिली थी। नौकरी पे जो वो चर्चा कर रहे थे, उस वक्त पूरे गांधी मैदान से एक ही आवाज आती थी, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद जगी है जो इस बेरोजगारी के दौर में कोई तो नौकरी की बात कर रहा है। क्योंकि सारे नेता कहीं सांप्रदायिकता, कहीं धर्मनिरपेक्षता, कहीं राम मंदिर, कहीं कृष्ण मंदिर, कहीं ज्ञानवापी मंदिर, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं भारत, पाकिस्तान, चीन, इस पे चुनाव लड़े जाते हो जिस दौर में, उस दौर में किसी ने नौकरी की बात की है, ये लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और सारे लोग उस रैली में बस ये उम्मीद से थे तो शायद अगर इनकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो भारत सरकार में भी नौकरी की स्थिति अच्छी होगी। ये बताइए कि इस रैली से अगर ये समझा जाए कि बिहार के लोगों को क्या संदेश मिला है तो क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का लोग जो अभी तक जो धार्मिक एजेंडा या ये जुमलेबाजी का जो शिकार हो रहा था, उसको तेजस्वी यादव ने 17 महीने में उसी गांधी मैदान से 2.5 लाख लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांट के ये सिद्ध किया कि अब जुमले का दौर नहीं आपको देखना है, आप जुमले से बाहर निकलिए। कितना दिन जुमला सुन के वोट कीजिएगा? अरे काम के आधार पे वोट दीजिए ना। आप पूछिए ना उनसे जो 2 करोड़ का जो आपने जुमला बोला था वो क्यों नहीं दिया। हमने तो 10 लाख का वादा किया था, अगर सरकार हमारी 25 तक चल जाती तो हम अपने वादा पे खरे उतरते, हम 10 लाख रोजगार दे चुके होते, 10 लाख नौकरी बांट देते। हमको जितना ही दिन समय मिला 17 महीने का, इस 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया और 70 दिनों में 2.5 लाख लोगों को जैसे ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया। तो ये बात वो जो गांधी मैदान से जब बोल रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि ये पूरा ईमानदारी से कह रहा है और सच कह रहा है, तो लोग में एक विश्वास जग रही थी। तो ये रैली कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उसके अगेंस्ट में का आक्रोश के रूप में देखा जा रहा था। अच्छा, ये बताइए, आखिरी प्रश्न ये है कि क्या इसका चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा और आने वाला लोकसभा जो चुनाव, बस बिहार में क्या परिणाम आएगा इस रैली के बाद? देखिए, जहां तक बिहार की धरती की बात है तो बिहार की धरती ने कई आंदोलन को देखा है, इस धरती पे कई आंदोलन हुए हैं। तो ये बिहार की धरती ने जब जब आवाज उठाई है तो सत्ता बदला है। तो इस बार भी जो ये जन विश्वास रैली जो थी, ये रैली कहीं ना कहीं
वो आवाज बुलंद कर रही थी, जो जेपी के समय में बिहार के लोगों ने जो केंद्र के अगेंस्ट में आवाज बुलंद की थी, वही आवाज बुलंद होते नजर आ रही थी गांधी मैदान से। तो कहीं ऐसा न हो जो ये जन विश्वास रैली जो है ये जन आक्रोश रैली में बदल जाए और ये आक्रोश पूरे भारत के कोने कोने तक ये आवाज चली जाए, और अगर चली गई तो केंद्र सरकार के लिए यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी।